श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन कहो हंसी सुन मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलने लगता है, उसके विपरीत चलने लगता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करई अब दाया। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने जो गलती की है कृपा कर उसे क्षमा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरई रिशाने, बैठई हुई है पाय पीराने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि टूटा हुआ धनुष दोबारा से जुड़ नहीं सकता है, खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप कृपा कर बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रही को बड़ गुनी बुलाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यदि धनुष आपको इतना अत्यधिक प्रिय है तो हम कोई उपाय करते हैं, किसी गुड़ी और कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वाते हैं। बोलई लखन ही जनक डेराई, मस्त करहूं अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी के ऐसी वचन सुनते ही जनक जी अत्यधिक डर जाते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अब आप बस करिए, अनुचित बोलना भला अच्छा नहीं होता है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। लक्ष्मण और परशुराम जी के इस प्रकार के संवाद को सुनकर वहां की सभा में बैठे सभी नर नारी अत्यधिक थर थर कांपने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं कि छोटे राजकुमार अत्यधिक खोटे हैं। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बले हानि। भृगुपति परशुराम जी लक्ष्मण जी की ऐसी बातें, ऐसे वचन सुनते ही अत्यधिक क्रोधित होकर के जल भुन जा रहे हैं और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा और उनकी बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देहनि होरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि यह तेरा छोटा भाई जानकर मैं इसे बचा रहा हूँ। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक गट वैसे। यह मन का मैला है और शरीर से सुंदर है, उसी प्रकार जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो।